गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 इकोनॉमिक्स, मांग की लोच। लेसन का नाम है मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच होती है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसके अनुपात को हम मांग की लोच कहते हैं। देखो, कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है, तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ जिसके कारण मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसके कारण, तो उसको हम क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। इसका सूत्र है मांग की लोच का, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच सूत्र है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसको हम कहते हैं मांग की लोच कहते हैं। उसके बाद है मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहले है पूर्णतया लोचदार मांग। इलास्टिक ऑफ डिमांड, इसके मतलब है मांग की लोच। यहाँ पर क्या है? अनंत है। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है? पूर्णतः लोचदार मांग की वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता वस्तु की समान प्रचलित कीमत पर विभिन्न मात्राएं खरीदता है। ये कभी कम और कभी ज़्यादा। यदि उसकी कीमत अधिक हो जाएगी, यदि वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। OXY, ये है डिमांड वक्र, और यहाँ पर है प्राइस, और यहाँ पर क्या लिया हमने? मात्रा। अब देखें Q1 और यहाँ पर है Q2। इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है? अनंत है। पूर्णतः लोचदार मांग। इसमें उपभोक्ता वस्तु की समान प्रतिशत कीमत, केवल एक कीमत है। केवल एक कीमत कितनी है? ये P है। इसकी कभी मात्रा खरीदता है Q, और कभी Q1 और कभी Q2। यदि इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता उसकी मांग क्या करेगा? 0 करेगा। नंबर 2, पूर्णतया बेलोचदार मांग। यहाँ पर इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है? 0। पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार मांग की वह स्थिति होती है कीमत कम हो या ज़्यादा हो। कीमत कम हो या ज़्यादा हो, उसकी मांग हर समय क्या रहती है? बराबर होती है। ये ज़रूरत की वस्तु होती है। इनका मांग वक्र, जरूरत की वस्तु का मांग वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है। मांग वक्र पूर्णतः बेलोचदार। कीमत P, P1, P2। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तब भी मांग क्या हुई है? वस्तु की कीमत कम होगी तब भी मांग क्या है? क्या है? जरूरत की वस्तु है। मान लो नमक है, नमक की कीमत बढ़ गई, नमक की कीमत बढ़ गई तो आप उतनी ही मात्रा खरीदोगे क्योंकि जरूरत की है।
ये आपको वैसे ही खरीदनी होगी, चाहे कीमत कम हो या ज़्यादा हो। यदि नमक की कीमत बढ़ जाएगी, ये नहीं है कि आप नमक कम खरीदोगे, नमक तो फिर भी उतना ही खरीदना है। और यदि कीमत कम हो जाएगी तो ऐसा भी नहीं है कि नमक की कीमत कम हो गई तो आपको उसको अधिक मात्रा में खरीदोगे। उसकी मांग क्या होती है? पूर्णतः बेरोजगार होती है। नंबर 3, इकाई लोचदार मांग वक्र। इकाई लोचदार मांग वक्र वह वक्र होता है जिस अनुपात में कीमतें कम हो, जिस अनुपात में कीमतें कम हो मांग उसी अनुपात में बढ़े। देखो, कीमत के कम होने से मांग बढ़ती है। जिस अनुपात में कीमतें कम हुई मांग उसी अनुपात में बढ़े तो वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इलास्टिक और डिमांड किसके बराबर होगी? इकाई के बराबर। ओ एक्स वाई, ओ वाई पर इसी पर कीमत और ओ एक्स पर क्या लेनी है? मात्रा। जब कीमत P है तो उस समय हम उसकी क्यों मात्रा खरीदे। अब कीमत कम हो गई, जितना अंतर यहाँ पर है इतना ही अंतर हमें लगभग क्या रखना है? यहाँ पर रखना है। कीमत कम होकर कितनी होगी? P1। कीमत के कम होने से मात्रा बढ़ गई Q1। जिस अनुपात में कीमतें कम हो यदि उसी अनुपात में मांग बढ़े तो वहाँ पर मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। उसके बाद है इकाई से अधिक, इकाई से अधिक मांग की लोच। ये नंबर 4, इलास्टिक ऑफ डिमांड किससे ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा है। तो इकाई से अधिक मांग की लोच वह स्थिति होती है जिस अनुपात में कीमतें कम हुई मांग उससे अधिक अनुपात में बढ़े। यानी कीमतों में कमी कम हुई और मांग बढ़ जाए कीमतों से ज़्यादा, कीमतों के अनुपात से ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। देखिए, चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं हम इसको। कीमत है P, जब वस्तु की कीमत P है तो उस समय हम उसकी क्यों मात्रा खरीद रहे। अब कीमत कम होगी P1 और मात्रा क्या होगी? Q1। आपको चित्र से पता चल रहा होगा। देखो, जिस अनुपात में कीमतें कम हुई मांग उससे अधिक अनुपात में बढ़े वहाँ पर मांग की लोच क्या होगी? इकाई से ज़्यादा होगी। अब लास्ट है इकाई से कम लोचदार मांग। इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है? 1 से कम है। इकाई से कम लोचदार मांग की वह स्थिति होती है जिस अनुपात में कीमतें कम हो यदि मांग उससे कम अनुपात में बढ़े तो वहाँ पर मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम होगी। ओ एक्स वाई, यहाँ पर है कीमत और इधर है मात्रा। कीमत है P तो उस स्थिति में मात्रा है Q। कीमत हो गई P1 और मात्रा हो गई Q1। जिस अनुपात में कीमतें कम हुई यदि मांग उससे कम अनुपात में बढ़े तो वहाँ पर मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम होगी। डिमांड वक्र इकाई से 1 से कम। देखो, यह मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ थी। सबसे पहले पूर्णतः लोचदार मांग,
पूर्णतः लोचदार मांग की वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता वस्तु की एक समान प्रचलित कीमत पर उसकी विभिन्न मात्राएं खरीदता है, कभी कम और कभी ज़्यादा। यदि कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पूर्णतः बेलोचदार मांग ये जरूरत की वस्तुएं होती हैं। जरूरत की वस्तुएं वे हैं जिनकी कीमत कम हो या ज़्यादा हो, उनकी मांग क्या रहती है, एक समान रहती है। इकाई लोचदार मांग, जिस अनुपात में कीमतें कम हुई मांग भी उसी अनुपात में बढ़े, वहाँ पर मांग की लोच इकाई लोचदार। इकाई से अधिक मांग की लोच वहाँ पर जिस अनुपात में कीमतें कम हुई, यदि मांग उससे अधिक अनुपात में बढ़े, वहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक है। इकाई से कम लोचदार मांग, जिस अनुपात में कीमतें कम हो, यदि मांग उससे कम अनुपात में बढ़े तो वहाँ पर मांग की लोच क्या है, इकाई से कम है। थैंक यू।